दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन के बीच दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। समुद्र बिल्कुल शांत है, लेकिन बिल्कुल शांत समुद्र भी कभी कभी सबसे डरावना हो सकता है। एक शिप धीरे धीरे समुद्र पर बह रही है। सेल्स खुले हुए हैं जैसे कोई उस शिप को चला रहा हो और हल भी बिल्कुल सेफ। लेकिन जब दूसरे शिप के सेलर नजदीक आते हैं तब एक अजीब सा मंजर सामने आता है। यह शिप थी मैरी सेलेस्ट, बिल्कुल खाली, ना क्रू, ना कैप्टन, ना बच्चा, ना औरत, सब कुछ गायब। शिप का खाना आधा खाया हुआ है, बेड्स बने हुए, किचन में यूटेंसिल जैसे पड़े हुए हैं। सब कुछ ऐसा जैसे कोई अचानक छोड़ गया हो। ना कोई लूट, ना कोई आग और ना ही कोई लड़ाई हुई हो। बस एक खामोश शिप समुद्र में तैर रही है और दुनिया का सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई है, आखिर मैरी सेलेस्ट को क्या हुआ। ये वही मोमेंट था जो हिस्ट्री में इस शिप को घोस्ट शिप बनाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो सेंचुरीज से साइंटिस्ट, सेलर्स और राइटर को कंफ्यूज कर रही है। मैरी सेलेस्ट के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट शुरुआत से ही शुरू हो चुके थे। जब ये शिप 1861 में कनाडा में बनी थी तब इसका नाम अमेज़न था। पहली ट्रिप पर शिप का कैप्टन अचानक बीमार पड़ गया था। ये शिप के ऑनर्स बदलते रहे और हर नए ट्रिप के साथ एक्सीडेंट रिपोर्ट होते रहे। लोग धीरे धीरे इस शिप को बदकिस्मत कहने लगे। 1872 में जब इस शिप का नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रख दिया गया और नए ओनर्स ने सोचा कि शायद बदनाम नाम को बदलकर कुछ लग वापस आए, तब आए कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स। वो एक डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस सेलर थे जो समुद्र के हर मोड़ को समझते थे। वह सिर्फ क्रू के साथ नहीं आए थे, अपनी वाइफ सारा ब्रिग्स और छोटी बेटी सोफिया ब्रिग्स को भी साथ ले गए थे, जो ये दिखाता है कि ये ट्रिप सेफ और रूटीन का पार्ट थी। क्रू केयरफुली सिलेक्ट की गई थी। एक्सपीरियंस सेलर्स, ट्रस्टवर्दी लोग, ऐसे लोग जो हर इमरजेंसी को हैंडल कर सके। कार्गो भी नॉर्मल था। 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल न्यूयॉर्क से इटली जा रहा था। ये एक टिपिकल ट्रेडिंग ट्रिप थी जिसमें बिजनेस और प्रॉफिट के अलावा कोई डेंजर नहीं था। लेकिन ये सिंपल ट्रिप हिस्ट्री में सबसे खतरनाक मिस्ट्री का रीजन बन गई। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से निकलती है जिनेवा इटली तक सामान पहुंचाने के लिए। शुरुआती दिन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कैप्टन अपनी लॉग बुक में लिखते हैं कि वेदर ठीक है, शिप स्मूथली चल रही है, क्रू हेल्दी है, क्रू अपना काम कर रहा है, कार्गो सिक्योर है। कैप्टन ब्रिग्स अपनी फैमिली के साथ अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। 25 नवंबर 1872 कैप्टन ब्रिग्स अपनी लास्ट डायरी एंट्री में लिखते हैं, लोकेशन एजोर्स आइलैंड के पास। उस एंट्री में कोई भी डेंजर का जिक्र नहीं था। इसके बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। कोई एंट्री नहीं, कोई सिग्नल नहीं। शिप की जर्नी जो पहले नॉर्मल और प्रेडिक्टेबल थी एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री में बदल गई। इस पीरियड में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्रू ने कब और क्यों शिप छोड़ दी। क्या कुछ हुआ था जो कैप्टन इतनी जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर हो गए थे। समंदर के बीच कैसे लोग और एक पूरी शिप सडनली डिसअपीयर हो जाती है। 4 दिसंबर 1872 ब्रिटिश शिप डे ग्रासिया अटलांटिक ओशन में सेल कर रही होती है। दूर से एक शिप अजीब एंगल में मूव कर रही होती है जैसे वो कंट्रोल में ना हो। जब सेलर उसके पास जाते हैं और उसे बोर्ड करते हैं तब वो जो मंजर देखते हैं वो जिंदगी भर उनके दिमाग में बस जाता है। शिप बिल्कुल स्टेबल थी, बेड्स बने हुए थे, किचन में खाना आधा खाया हुआ था, कैप्टन का केबिन बिल्कुल साफ था और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट जैसे के तैसे थे। लेकिन लाइफ बोट मिसिंग थी और उसके साथ सारे लोग, कैप्टन, फैमिली और क्रू सब गायब थे। कोई साइन नहीं था कि शिप पर कोई फाइट हुई हो, कोई स्टॉर्म से डैमेज हुआ हो या कोई लूट हुई हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सब लोग मिसिंग थे। ये मंजर आज भी हिस्टोरियन और मिस्ट्रीज लवर के लिए एक शॉक है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया। कार्गो में अल्कोहल लीक हो गया था, फ्यूम शिप के अंदर भरा गए थे। कैप्टन ब्रिग्स ने शायद सेफ्टी के लिए सबको लाइफ बोट में बिठा दिया होगा और उन लाइफ बोट्स को शिप के साथ बांध दिया जिससे एक्सप्लोजन का रिस्क कम हो जाए। अटलांटिक ओशन में एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। रोप टूट गई, लाइफ बोट समुद्र में खो गई। पर इस थ्योरी में भी प्रॉब्लम है। कैप्टन ब्रिग्स जैसे एक्सपीरियंस सेलर बिना कंपास और इंस्ट्रूमेंट बोट में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और वेदर की रिपोर्ट भी ये नहीं बताती है कि मेजर स्टॉर्म था। यही रीजन था कि सुपरनेचुरल थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि सी मॉन्स्टर ने इस पर अटैक कर दिया था और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया।
कुछ लोग कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल ने अपना इफेक्ट दिखाया और सारे लोग शिप छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने शिप को बदकिस्मत डिक्लेयर कर दिया। ऑथर कॉनन डॉयल ने भी एक मिस्ट्री पर अपनी बुक लिखी जिसमें फैक्ट को बड़ा चढ़ाकर लिखा गया था। पब्लिक ने इस बुक को पढ़ा और पब्लिक फिक्शन और रियलिटी में कंफ्यूज हो गई और मैरी सेलेस्ट धीरे धीरे गोस्ट शिप बन गई। मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर पोर्ट पर ले जाया गया और एक लीगल इंक्वायरी हुई। डी ग्रेशिया के कैप्टन पर भी आरोप लगाए गए कि कहीं उन्होंने क्रू को मार दिया और शिप पर कब्जा तो नहीं कर लिया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया था, नो फाउल प्ले प्रूवन, कॉज अननोन। शिप ने और कुछ ट्रिप्स की, लेकिन 1887 में इंश्योरेंस फ्रॉड के कारण इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। समुद्र ने इस शिप को गोद में ले लिया, लेकिन मैरी सेलेस्ट की कहानी अभी भी जिंदा है। मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक शिप ही नहीं, एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन प्लानिंग और एक्सपीरियंस के बाद भी नेचर और फेथ के राज हमेशा अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं। शायद कैप्टन बिग्स ने एक लॉजिकल डिसीजन लिया या शायद कुछ और जो हुआ हम समझ नहीं पाए। और उसकी कहानी सेंचुरीज से इंस्पायर करती रही, कंफ्यूज करती रही और डराती रही। और इसीलिए मैरी सेलेस्ट आज भी सिर्फ एक शिप नहीं, एक जिंदा राज है। धन्यवाद।